फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु क्लासेस ऑफिशियली। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर की फाइल्स है हमारी गांधी जी नई तालीम एंड वर्ड एजुकेशन, जो हमारी लास्ट ईयर से ही जॉइंट हुआ है सिलेबस में। ये बुक इससे पहले हमारी ये बुक सिलेबस में नहीं थी, जो लास्ट ईयर से ही ऐड हुई है, जिसका कोड है EPC 304। अब देखते हैं हम इस फाइल को किस तरह से बनाते हैं। देखिए, ये इंडेक्स है इसका। इस इंडेक्स में हम जो भी हम इसके अंदर में जितने भी टॉपिक लिखते हैं वो हम सारे इस इंडेक्स में लिखते हैं। तो आप इस इंडेक्स को देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए कि इस इंडेक्स में क्या क्या है, आप किस तरह से अपने टॉपिक इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए, ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक है बुनियादी शिक्षा। ठीक है, हमें जो टॉपिक मिला है कॉलेज से वो है बुनियादी शिक्षा। हमें बुनियादी शिक्षा के बारे में लिखते हैं। ये किसने दी? महात्मा गांधी ने दी। अब देखिए, इसीलिए अब हमने यहाँ पे एक देखिए एक पिक्चर पेस्ट करी है। पिक्चर पेस्ट करने से क्या होता है, जो फाइल है वो अट्रैक्टिव बनती है। ठीक है, और हम ऐसे ही डिक्टो डिक्टो लिखते रहेंगे तो उससे ना थोड़े से अट्रैक्टिव नहीं बनती है फाइल। इसीलिए थोड़ा सा पिक्चर पेस्ट करने से फाइल अट्रैक्टिव बनती है। इसीलिए यहाँ पे देखिए एक पिक्चर पेस्ट कर दी गई है यहाँ पे बुनियादी शिक्षा की। ये किसने दी है? महात्मा गांधी ने दी है। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे देखो बुनियादी शिक्षा टॉपिक डाला है, फिर यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन लिखा है। इस इंट्रोडक्शन में बुनियादी शिक्षा के बारे में जो भी थोड़े से तथ्य हैं वो यहाँ पे लिख दिए गए हैं। अब देखिए, नेक्स्ट आती है हमारी बुनियादी शिक्षा के प्रमुख तत्व। बुनियादी शिक्षा के प्रमुख तत्व, विशेषताएं यहाँ लिखी। देखिए, यहाँ पे महात्मा गांधी की थोड़ी सी पिक्चर पेस्ट कर दी हैं। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी पिक्चर गूगल से सर्च करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे इसके प्रमुख तत्व और विशेषताएं हैं। अब देखिए, अब आती है बुनियादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य। कौन कौन से बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य हैं वो हमने यहाँ पे बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य लिखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये उद्देश्य हो गए, ये सारे उद्देश्य हैं इसके। ठीक है, आप इस तरह से उद्देश्य लिख सकते हैं। अब बात करते हैं बुनियादी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत। बुनियादी शिक्षा ने कौन कौन से सिद्धांत दिए? जैसे पहला सिद्धांत था निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, उसके बारे में हमने थोड़ा सा इसमें लिख दिया। दूसरा दिया था मातृभाषा शिक्षा का माध्यम, हमने उसके बारे में इसमें थोड़ा सा लिख दिया। ठीक है, अब आता है थर्ड, शिक्षा में स्वावलंब और आत्मनिर्भर बनना, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट है अहिंसा पर आधारित परीक्षा पद्धति का विरोध। ये इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे जो हमने इसमें नोट डाउन कर दिए हैं। ठीक है, छठा सिद्धांत दिया था हमारा शिक्षा का आधार हस्तकला और शिक्षा के चरित्र और व्यक्तित्व पर जोर, जो हमने इसमें थोड़े थोड़े टॉपिक लिख दिए हैं। ठीक है, आठवां दिया था शिक्षालय समाज का वास्तविक प्रतिनिधित्व के रूप में। फिर उसके बारे में हमने थोड़ा सा इसमें लिख दिया, क्योंकि शिक्षालय समाज में वास्तविक प्रतिनिधित्व कौन कौन से दिए थे वो हमने सारे इसमें लिख दिए हैं। अब आते हैं बुनियादी शिक्षा का ये पाठ्यक्रम। बुनियादी शिक्षा में कौन कौन से पाठ्यक्रम दिए उन्होंने वो सारे यहाँ। प्राइमरी शिक्षा के लिए कौन सा पाठ्यक्रम दिया, उत्तर बेसिक शिक्षा के लिए कौन सा पाठ्यक्रम दिया, वो हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, ये क्रियात्मक पाठ्यक्रम हो गया उत्तर बेसिक शिक्षा का। ये हो गया बेसिक शिक्षण विधि। बेसिक शिक्षण विधि कौन कौन सी शिक्षण विधि हैं वो यहाँ पे लिखनी है। जैसे पहली होती है क्रमानुसार शिक्षण विधि, तो हमने क्रमानुसार शिक्षण विधि के बारे में थोड़ा सा यहाँ लिख दिया। अगली होती है अनुकरण विधि, ये हमने अनुकरण विधि के बारे में लिखा। थर्ड होती है सहसंबंधी विधि, सहसंबंधी विधि के बारे में यहाँ थोड़ा सा लिख दिया। नेक्स्ट होती है हमारी क्रिया विधि, जो क्रिया विधि के बारे में यहाँ लिखा। उससे अगली होती है निरीक्षण विधि, जो निरीक्षण विधि के बारे में हमने थोड़ा लिख दिया। अगर आपके पास और मैटर है इसमें लिखने के लिए तो आप और भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि आप डिक्टो यही कॉपी पेस्ट करें, आप इसका थोड़ा सा बेसिक ले करके आप इसमें अपनी तरफ से भी कुछ भी जो मैटर है वो यहाँ इसमें लिख सकते हैं। जैसे क्रिया विधि है, क्रिया विधि के बारे में आप और कुछ जानते हो तो आप क्रिया विधि के बारे में ही ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, इसीलिए ये है। अब आते हैं बेसिक शिक्षा के गुण। बेसिक शिक्षा के कौन कौन से गुण हैं वो मैंने यहाँ पे थोड़े से गुण लिख दिए हैं। अगर आप और लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे और लिख सकते हैं। अब आते हैं बेसिक शिक्षा के दोष पे। ये हमारे कुछ बेसिक शिक्षा के दोष हैं जो यहाँ पे दोष लिखे हैं, आप और चाहें और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा इस नेक्स्ट टॉपिक है RTE, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, इसी फाइल में हमारा ये सेकंड टॉपिक है। हमें फाइल में दो टॉपिक मिले हैं, बुनियादी शिक्षा और RTE, राइट टू एजुकेशन। ऐसे ही हमने जैसे बुनियादी शिक्षा की थोड़ा मीनिंग लिखा इंट्रोडक्शन में, ऐसे ही हमने यहाँ पे RTE एजुकेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे लिखी है अर्थ के रूप में। ये RTE 2009 के प्रमुख तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं ये हमने पूरे यहाँ पे लिख दिए हैं। आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं या आप इसमें से और भी घटा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये RTE के कुछ उद्देश्य हैं जो हमने यहाँ पे ये उद्देश्य कुछ लिखे हैं इसके RTE के। ये पूरे RTE के थोड़े से उद्देश्य हैं। फिर लिखे हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम की विशेषताएं, RTE की सी विशेषताएं नोट करी हैं।
RTE 2009 के ये कुछ महत्व हैं, ठीक है, नीड्स हैं कुछ जो यहाँ पे नोट डाउन करी। ये RTE की टीचर की भूमिका की अध्यापिका और उत्तरदायित्व, मतलब टीचर का क्या रोल होता है RTE में और उसकी कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो सारी हमने यहाँ पे नोट डाउन करी हैं। और क्या कार्यकाल होता है शिक्षकों का, इस RTE के तहत क्या क्या कार्यकाल होता है, वो सारे हमने यहाँ पे शिक्षक कार्य दिवस पूरा लिखा है। यहाँ पे पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक कितना होता है, छठी से 8वीं तक कितना होता है, पहली और 5वीं का कितना होता है, छठी और 8वीं का कितना होता है, वो हमने पूरा यहाँ नोट करा है। अब करते हैं RTE का मूल्यांकन। हम इसका मूल्यांकन किस तरह से कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जो उसमें फैक्ट्स होते हैं, जो तथ्य हमें दिए गए हैं इस स्कीम के थ्रू, वो सारे तथ्य हमने यहाँ पे लिखे हैं। ये मूल्यांकन करने के जितने भी तथ्य हैं वो हमने थोड़े से यहाँ पे नोट डाउन करे हैं। अगर आप और लिखना चाहते हैं तो और भी लिख सकते हैं। ऐसे तो इसके बहुत सारे तथ्य इन्होंने दिए हैं, लेकिन मैंने जो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है वो तथ्य यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। नेक्स्ट आता है क्रियान्वयन कार्य के लिए मुख्य चुनौतियाँ। RTE में अब ये ऐसा तो है नहीं कोई स्कीम लागू हुई है उसमें कोई चुनौतियाँ नहीं आई होंगी, इसलिए जो जो चुनौतियों का उन्होंने सामना करा है वो सारी चुनौतियाँ हमने यहाँ पे नोट डाउन करी हैं, उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ा, ठीक है, और उन चुनौतियों को हल क्या निकला है, ज़रूरतों को में उन्होंने क्या सुधार करा है, वो इस तरह से मैंने यहाँ पे नोट डाउन करा है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मैं और फाइलों की एक अलग अलग पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगी। आप जाके इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लेटेस्ट वीडियो देखिए।